प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। मैं आज आप लोगों के सामने सुबह के समय में वचन लेकर फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज वचन है दूसरा इतिहास का 7:14 से लेकर के 14 तक है। इस वही वचन को मैं लेकर आपके सामने आया हूँ और वचन के द्वारा मैं आपसे बात करूँगा, आपसे प्रार्थना करूँगा। प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, हमेशा तैयार रहूँगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये काम सौंपा है। जो काम परमेश्वर ने मुझे सौंपा है मैं वही काम करूँगा और हमेशा आपके साथ बना रहूँगा। प्रिय भाई बहनों, दूसरा इतिहास का 14 का वचन जो है कि इस प्रकार है, तब मेरे यदि निजी लोग जो मेरे अपने लोग कहलाते हैं, जिनको मैंने अपना नाम दिया है, और स्वयं को विनम्र और दीन बनाएंगे और मुझसे प्रार्थना करेंगे और मेरे मुख का दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे और अपने बुरे आचरण को छोड़ देंगे, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनके पाप को मैं क्षमा कर दूंगा। मैं उनके वंश को रोग से मुक्त करूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु ने कहा है वो वही करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आप लोग भी बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। बोलो भाई, मेरे प्यारे भाई और बहनों, बोलो हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर के निजी लोग नहीं हो तो निजी लोग हो जाओ। और जो हमारे भाई बहन निजी लोग हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, वही लोग परमेश्वर के निजी लोग हैं। इसलिए कि मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने पुराने चाल चलन को छोड़ दो, पुराने व्यवहार को छोड़ दो, क्योंकि आप लोग प्रभु यीशु के बन जाओ, उसके परिवार के बन जाओ और उसके मित्र बन जाओ और उसके बेटे और बेटियां बन जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा कि जो मेरे निजी लोग हैं, जो मेरे निजी कहलाते हैं, जिनको मैंने अपना नाम दिया है, मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारा कहा, हम परमेश्वर के निजी लोग हैं और हम उसके निजी लोग कहलाते हैं और उन्होंने हमको अपना नाम दिया है। हम जहाँ भी जाते हैं, परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों, लोग कहते हैं कि यीशु के लोग आ गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, और कहा कि स्वयं को विनम्र और दीन बनाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन की, अपने मन की कठोरता को त्याग दो, नम्र हो जाओ, विनम्र हो जाओ, दयालु बन जाओ, जैसे हमारा परमेश्वर पिता दयालु है, विनम्र है और करुणामय है, कम क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हे मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप विनम्र हो जाओ, दीन हो जाओ, एक दूसरे पर दया करने वाले बन जाओ। और कहा कि मुझसे प्रार्थना करेंगे, कहा कि मुझसे जो लोग तब विनम्र और दीन होकर के जब मुझसे प्रार्थना करेंगे तो मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और वे मेरे मुख का दर्शन प्राप्त करने का, अगर दर्शन प्राप्त करने का कोशिश करेंगे तो अब वे लोग मेरे मुख का दर्शन करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर का आप दर्शन चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन करे, आपको रास्ता बताए, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप उसकी आज्ञाओं का पालन करें और अपने बुरे आचरण को छोड़ दें। जो आपके अंदर कठोरता है, उस कठोरता को मेरे प्यारे भाई बहनों छोड़ दो। आप लोग कहें कि मैं परमेश्वर अपनी कठोरता को त्यागता हूँ और आपके स्वभाव को मैं अपनाता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने मुख को खोलो और कहो कि मैं अपने बुरे आचरण को छोड़ता हूँ, पुराने स्वभाव को छोड़ता हूँ, जो हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव है, विरोध का भाव है, घमंड का भाव है। मैं अपने पुराने आदत को छोड़ता हूँ और जैसे परमेश्वर आप हैं, मैं वैसे बनना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अपने बुरे आचरण को आप छोड़ेंगे तो परमेश्वर से जो भी मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा।
मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर देगा तो कहा कि जो लोग मेरे निजी लोग हैं, मेरे निजी कहलाते हैं, उनके जब मुझसे मांगेंगे तो मैं सब कुछ उनको दूंगा। उनके ज़रूरत की चीज़ को मैं जानता हूँ, उनके मन की बात को मैं जानता हूँ कि ये लोग क्या चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारा सब कुछ जानता है, हमारे मन के विचार को जानता है, हमारी भावनाओं को जानता है कि हम क्या चाहते हैं। परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए कि हम कहा मांगने से पहले मैं जानता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप विश्वास करेंगे, उससे आज्ञाओं का पालन करेंगे और अपने बुरे आचरण को छोड़ेंगे तो परमेश्वर आपको मांगने से पहले जो आपको ज़रूरत है वो दे देगा। अगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों अपने बुरे आचरण को छोड़ते हैं, अपनी कठोरता को छोड़ते हैं, अपने घमंड को छोड़ते हैं तो और अपने ईर्ष्या भाव को छोड़ते हैं, द्वेष को छोड़ते हैं, अपने कपट जो आपने झूठ बोलते हैं, झूठ है और कपट को छोड़ते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, स्वर्ग से सुनेगा। और कहा मैं सुनूंगा और उनके पाप को क्षमा कर दूंगा। आप लोगों ने इसी के प्रति अगर आप लोगों ने विरोध किया है, उनके साथ में उनको धोखा दिया है, उनसे झूठ बोला है या हत्या की है, या अगर आपने झूठ बोला है और अंगीकार नहीं किया है तो मेरे प्यारे भाई बहनों आप बीमार हैं। सच बात है। ये अपने आप को आप लोग सोचो और समझो। और अब अगर आपने सोच समझ लिया है तो आप मेरे प्यारे भाई और बहनों आप लोग कहो कि परमेश्वर मैं सोच चुका हूँ, समझ चुका हूँ, अब मैंने जिसके साथ में धोखा किया है, बहुत गलत किया है, अब मेरे अपराधों को आप क्षमा कर दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बोलिए सब लोग हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। और कहो कि प्रभु मैं अपने बुरे आचरण को छोड़ता हूँ, मैं अपने पुराने स्वभाव को छोड़ता हूँ, मैं अपनी बुरी आदत को त्यागता हूँ। आप लोग बोलिए जिससे आपकी बीमारी चली जाए, आप लोग अच्छे हो जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने अपनी बुरी आदत को छोड़ा नहीं है, अपने बुरे स्वभाव को नहीं छोड़ा है, अपनी कठोरता को नहीं छोड़ा है, इसलिए आप प्रार्थना करते हैं तो वही कठोरता का आपको दंड मिलता है। अगर आप कठोर हैं तो आपके कान बंद हैं, आपकी आँख बंद है। आप लोग अपना तो जानते हो मगर दूसरे को पराया समझते हो, इसलिए कि तुम पराये समझे जाते हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मांगते हो, पूजा पाठ करते हो, पूजा अर्चना करते हो, धूप अगरबत्ती आप चलाते हो, कुछ भी करते हो। जो प्रभु यीशु के लोग हैं वो लोग ऐसा नहीं करते, जो लोग नहीं हैं वे लोग ऐसा करते हैं, परंतु परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। जितना धूप द्रव्य चढ़ाते हैं उतना बीमार रहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी कठोरता, अपनी झूठ को त्याग दो, अपनी बुरी आदत को त्याग दो, तभी तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और आपके पाप की क्षमा मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक आपके पाप की क्षमा नहीं मिलेगी तब तक आपकी बीमारी नहीं जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी जब पाप की क्षमा जब तक नहीं मिलेगी तब तक आपके घर में शांति नहीं आएगी। आप जो कर्जदार हैं, कर्जा में परेशान हैं, इसलिए वही है कि आपने बुरी आदत को छोड़ा नहीं है, अपने बुरे स्वभाव को त्यागा नहीं है। आप अपने जो आप ईर्ष्यालु हो गए थे, वह ईर्ष्या को आपने त्यागा नहीं है। आपके अंदर जो विरोध पहले शैतान ने भर दिया था, उस विरोध को आपने छोड़ा नहीं है, अभी उसको आप पकड़े हैं। इसलिए कि मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बीमार हैं। जितना आप ईर्ष्या करेंगे एक दूसरे से, जितना भी विरोध करेंगे और जितना धोखा देंगे दूसरों को, उतना ही आप परेशान रहेंगे। परेशानी आपको जाने वाली नहीं है। कहीं भी कितना भी तीर्थ कराओ, कितना भी यज्ञ कर दो, फिर भी आपकी परेशानी कोई नहीं जाने वाली। मेरे प्रिय भाई बहनों, और कहा कि अगर तुम अपने अपराधों को क्षमा मांगेंगे, अपने पापों के लिए क्षमा मांगेंगे, आपने जो व्यभिचार किया है, आपने जो धोखा दिया है, आपने जो हत्या की है, उस अपराधों की क्षमा मिल जाएगी। अगर आप परमेश्वर से अपनी बुरी आदत को छोड़ेंगे तो परमेश्वर आपको अपराधों को और आपके पापों को क्षमा कर देगा। प्रभु कहता है कि मेरी आंखें हमेशा आप लोगों पर लगी रहती है। आप लोग मत समझें कि परमेश्वर नहीं देखता है, परमेश्वर सब कुछ देखता है। आप क्या कर रहे हैं,
क्या बोल रहे हैं, आपके अंदर का विचार क्या है, आपका स्वभाव क्या है। आपके स्वभाव से परमेश्वर जानता है, आपके आचरण से जानता है, क्योंकि वह देखता है, उसकी आंखें और उसके कान आपकी ओर लगे हैं। आप वो सुनता है आपकी हर एक बात, और आंख से देखता भी है। क्या अगर देखता है और सुनता है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप बुरा काम करेंगे तो क्या आपको दंड नहीं मिलेगा? दंड अवश्य मिलेगा। और कहा कि मेरी आंखें हर समय तुम पर लगी रहेगी और तुम्हारे भवन पर लगी रहेगी। और कहा कि अगर आपने त्याग दिया है अगर झूठ त्याग दिया है, कठोरता त्याग दिया, बुरी आदत को छोड़ दिया है, तो कहा कि जो इस भवन में प्रार्थना की जाएगी मैं उसको सुनूंगा और मैं उनको क्षमा कर दूंगा और उनको मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। क्योंकि कहा कि मेरी आंखें, मेरा हृदय हर समय तुम पर लगी रहेगी और तुम्हारे भवन पर लगी रहेगी, तुम्हारे परिवार पर लगी रहेगी। आइए हम लोग प्रार्थना करें, आंख बंद करें और परमेश्वर से आप लोग क्षमा मांगें और हम प्रार्थना आप लोगों की करते हैं। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम बोलते हैं आप लोग भी बोलिए, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे पिता, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, मेरे पुरखों के पापों को क्षमा कर दीजिए, मेरे 10 पीढ़ी के पाप को क्षमा कर दीजिए। मुझसे जाने अनजाने में जो कोई घोर अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, उसे प्रभु क्षमा कर दीजिए। मैं आपको अपना प्रभु, उद्धारकर्ता परमेश्वर मानता हूँ और ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु, आप तारनहार हैं, पालनहार हैं, सृजनहार हैं। मैं आपके भेड़ुआ, हमारी चरवाहा हैं। आप हमारे अनंत जीवन के वरदान के लिए, क्षमादान के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु, आप अपनी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन को अपने हाथ में लीजिए। मुझको भूत, शैतान, जादू टोना, रोग, बीमारी, छुटकारा, चंगाई दीजिए। अपने लहू से ढांक लीजिए और हमेशा हमारी रक्षा कीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब आंख बंद करिए, आप नहीं बोलिएगा। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जो लोग सुन रहे हैं आज, जो इस वचन को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उनकी हर एक मनोकामना, संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो परमेश्वर पिता। उनके शरीर के अंदर जो भी रोग है, उस सारी रोग और बीमारियों से वो लोग चंगाई और छुटकारा पा जाएं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जो लोग इस वचन को देख रहे हैं, चैनल में जुड़े हुए हैं, अगर आज मलेरिया, टाइफाइड बुखार से यदि पीड़ित हैं, तो यीशु मसीह तेरे नाम से बीमारी को हम निकालते हैं, यीशु के नाम से, और यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। आपने कहा था, मेरे नाम से जो निकालोगे स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा, जो बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा। तो यीशु मसीह तेरे नाम से जो मौसम की बीमारी, सर्दी, जुकाम, मलेरिया, टाइफाइड की बीमारी है, अगर वो हमारे भाई हमारे साथ में जुड़े हैं, देख रहे हैं, तो यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ, वो बीमारी को चंगा करता हूँ। हमारे साथ में जो जुड़े हैं परमेश्वर पिता, और जो भाई देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो कर्ज से डूबे हैं, परेशान हैं, भारी टेंशन है, तो यीशु तेरे नाम से उनके कर्ज के बोझ को हल्का करता हूँ, उनके टेंशन की बीमारी तेरे क्रूस पर देता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उस भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग सांस के रोग से पीड़ित हैं, अस्थमा के रोग से पीड़ित हैं, तो यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी अस्थमा के रोग और सांस के रोग से मैं चंगाई की आशीष बोलता हूँ। इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं। और उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पेट में गैस है, बंद गैस है, गैस की बीमारी है, डकारते हैं, पेट फूला है, पेट में भारीपन रहता है, यीशु तेरे नाम से उनके भारीपन को तेरे क्रूस पे देता हूँ और उनके बंद गैस को निकालता हूँ और बंद गैस की बीमारी के छुटकारे की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ। और यीशु तेरे नाम से इसी घड़ी को चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। जो लोग शुगर से, थायराइड से, जो लोग पीड़ित शुगर थायराइड से जो परेशान है परमेश्वर पिता, और उनके शुगर और थायराइड, ब्लड प्रेशर जो हाई होता है और हार्ट अटैक की बीमारी है, इन सारी बीमारियों से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं। जो लोग कैंसर की बीमारी से, गांठ कैंसर, ब्लड कैंसर है, ये अन्य किसी प्रकार का कैंसर है उनके शरीर में है, तो ये वचन सुनते हैं और देखते हैं, तो यीशु तेरे नाम से उनको चंगा करता हूँ। और यीशु मसीह आपकी आशीष बोलता हूँ, इसी समय 100% संपूर्ण वो चंगे हो जाएं। जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, उनको संतान की आशीष बोलता हूँ, और इसी समय वो लोग, उनको संतान मिल जाए यीशु के नाम से। प्रभु, आपने उनको संतान दे दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
जो जिनका मन और विश्वास आपके प्रति है, आपसे प्रेम करते हैं, उनको संतान दे दिया। हमें आपका धन्यवाद करते हैं। जो लोग पढ़ाई करते हैं जॉब की लालसा में, तो उनको यीशु के नाम से जॉब मिल जाए। और जो लोग नौकरी की लालसा में हैं, IAS PCS करते हैं, कोई डिग्री करते हैं, तो यीशु मसीह तेरे नाम से उनको नौकरी का आशीष बोलता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर इस वचन को आपने सुना है तो इसको पूरा ज़रूर देखें। इसको लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं तो आप भी बढ़ जाएंगे। अगर परमेश्वर की महिमा आगे बढ़ेगी तो आप भी ऊंचे किया जाएंगे। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय।